नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी स्ट्रगल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी आर्ट्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज के वीडियो जो है वो ग्रुप 1890 टॉपिक्स के ऊपर बनाई गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको पॉइंट महत्वपूर्ण लगे परीक्षा के दृष्टि से आप लोग उसका नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 1890 को औपचारिक रूप से नई दिल्ली में 1963 ईस्वी में स्वीकृति मिली थी। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया मोटा हेडिंग में इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए पहला पॉइंट इसमें है, ग्रुप 1890 की स्थापना 1962 ईस्वी में भावनगर गुजरात में हुई थी। ठीक है, जो ग्रुप 1890 है उसकी स्थापना 1962 में भावनगर गुजरात में हुई थी। ठीक है, भावनगर गुजरात में हुई थी। अगला पॉइंट है, ग्रुप 1890 को औपचारिक रूप से स्वीकृत 1963 ईस्वी में नई दिल्ली में मिली थी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ऊपर का जो है वो महत्वपूर्ण है। देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी भावनगर गुजरात में हुई थी। ठीक है, भावनगर गुजरात में हुई थी और सत्र जो है 1962 है। ठीक है, 1962 में हुई थी। लेकिन देखिए यहाँ पर औपचारिक रूप से स्वीकृति जो है 1963 ईस्वी में मिली थी। और कहाँ पर मिली थी? तो नई दिल्ली में। इस जगह का स्थान भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इन दोनों जगहों में कंफ्यूज नहीं हो गया। और स्थापना पूछे तो 1962 और औपचारिक रूप से स्वीकृत पूछे तो 1963 और स्थापना का जगह पूछे तो भावनगर गुजरात और स्वीकृति का स्थान पूछे तो नई दिल्ली। ठीक है, आप इन दोनों पॉइंटों में आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, ग्रुप 1890 के संस्थापक जे स्वामीनाथन थे। ठीक है, जो ग्रुप 1890 है उसके संस्थापक कौन थे? तो जे स्वामीनाथन थे। ठीक है, अगली पॉइंट है, ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे कारण था कि यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था। ठीक है, इसका ग्रुप 1890 का नाम देने का पीछे यह कारण था कि जिस भवन में यह स्थापित हुआ उस भवन का नंबर ये क्या था? 1890 था। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। पॉइंट यहाँ पर है, ग्रुप 1890 की स्थापना जे पांड्या के मकान नंबर 1890 पर हुई। ठीक है, और ये किनके घर पर हुई? किसके मकान था? तो जे पांड्या का मकान था। ठीक है, जहाँ पर इसकी स्थापना जे पांड्या के मकान में हुई थी। ठीक है, और इनके मकान का नंबर 1890 था। ठीक है, 1890। अगली पॉइंट देखेंगे, ग्रुप 1890 में कुल 12 सदस्य थे। ठीक है, ग्रुप 1890 में कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। उनके नाम यहाँ पर है निम्न प्रकार से। देखिए, जे स्वामीनाथन, जयराम पटेल, राजेश मेहरा, गुलाम मोहम्मद शेख, राघव कनेरिया, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, अंबादास, एम रेड्डप्पा नायडू, बाल कृष्ण पटेल, एस जी निगम, एरिक वोवन। ठीक है, ये 12 सदस्य थे ग्रुप 1890 के। यह आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें से कोई भी एक का नाम उठा लेगा और पूछेगा इसमें निम्न में से कौन ग्रुप 1890 का सदस्य, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग ये 12 सदस्यों के नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगली पॉइंट देखें, ग्रुप 1890 के गुलाम मोहम्मद शेख चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। जो ग्रुप 1890 के सदस्य हैं गुलाम मोहम्मद शेख, वह चित्रकार, कवि व कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, चित्रकार भी हैं, कवि भी हैं और कला इतिहासकार भी हैं। कौन है? तो गुलाम मोहम्मद शेख। यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगली पॉइंट देखेंगे, अगली पॉइंट यहाँ पर है, ग्रुप 1890 के सदस्य ज्योति भट्ट प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जो ग्रुप 1890 के सदस्य ज्योति भट्ट हैं वो किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध है। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे, ग्रुप 1890 का कैटलॉग अति यथार्थवादी कवि मैक्सिको के राजदूत ऑक्टेवियो पॉज ने तैयार किया था। ठीक है, जो ग्रुप 1890 का कैटलॉग है
ग्रुप 1890 का कैटलॉग किसने तैयार किया? तो ऑक्टेवियो पॉज ने, ठीक है, नाम है ऑक्टेवियो पॉज। इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद किए रहिएगा या नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगली पॉइंट है लेविंथ ऑफ सॉलिट्यूड, प्रसिद्ध पुस्तक ऑक्टेवियो पॉज की है, ठीक है। जो पुस्तक लेविंथ ऑफ सॉलिट्यूड जो पुस्तक है, लेविंथ ऑफ सॉलिट्यूड पुस्तक जो है वो किसकी है? वो ऑक्टेवियो पॉज की है, ठीक है, ऑक्टेवियो पॉज, ठीक है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगली पॉइंट है ग्रुप 1890 की पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में हुई, ठीक है। जो ग्रुप 1890 है उसकी पहली व अंतिम प्रदर्शनी कब हुई थी? तो 1963 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1963 ईस्वी में। अगला पॉइंट है जयराम पटेल मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ये ग्रुप 1890 के सदस्य हैं। ग्रुप 1890 के सदस्य कौन है? तो जयराम पटेल हैं। और एक किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अगली पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर दिया है ग्रुप 1890 की प्रथम और अंतिम प्रदर्शनी 20 अक्टूबर 29 अक्टूबर को 1963 को रविंद्र भवन नई दिल्ली में हुई थी। ये 20 जो है ये प्रथम प्रदर्शनी है और यह अंतिम प्रदर्शनी 29 है, ठीक है। तो ये दोनों डेट ने, ये 20 अक्टूबर को प्रथम प्रदर्शनी हुई थी और यह अंतिम 29 तारीख को अंतिम प्रदर्शनी हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? 1963 में रविंद्र भवन नई दिल्ली में हुई थी, रविंद्र भवन नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। अब इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे हम लोग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर कह रहा प्रश्न है ग्रुप 1890 की स्थापना कहाँ हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप कंफ्यूज नहीं होगा, स्थापना पूछा ना तो यह गुजरात में हुआ था, ठीक है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। ऑप्शन बी औपचारिक रूप से स्वीकृत पूछता तो नई दिल्ली हो जाता, ठीक है। यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और गलत आंसर लग जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारा जो प्लस पॉइंट होना था वो माइनस में चला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रुप 1890 को औपचारिक रूप से स्वीकृति कहाँ मिली थी? देखिए एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अब इसमें भी कई बच्चे गुजरात पे मार देंगे, लेकिन जो कि गलत है। जो औपचारिक रूप से जब पूछे, औपचारिक रूप से स्वीकृति जब पूछे तो नई दिल्ली लगाइएगा, ठीक है। नई दिल्ली में इसको औपचारिक रूप से स्वीकृति मिली थी, ठीक है। और कब मिली थी? तो 1963 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। और स्थापना कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो भावनगर गुजरात में, ठीक है, गुजरात। यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे? तो ग्रुप 1890 के संस्थापक जैन स्वामीनाथन थे। अगर आप ऊपर महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान से पढ़े होंगे तो आप लोग लगा सकते हैं, इसमें ऑप्शन हम लोग का सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन ग्रुप 1890 का सदस्य है, ठीक है। निम्न में से कौन ग्रुप 1890 का सदस्य है? तो यह जयराम पटेल हमारे जो हैं, यह ग्रुप 1890 के सदस्य हैं। बाकी राजा रवि वर्मा तैलचित्र के लिए प्रसिद्ध हैं, तैलचित्र। और ये अवनींद्रनाथ जो हैं वो क्या हैं? ये हमारे बंगाल शैली के संस्थापक हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ज्योति भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। प्रश्न है ज्योति भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ऊपर में बताया ज्योति भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध है, तो ज्योति भट्ट प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध हैं। डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ग्रुप 1890 की प्रथम और अंतिम प्रदर्शनी कब हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी, ठीक है। 1963 में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली, ठीक है, रविंद्र भवन नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन ग्रुप 1890 के सदस्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ग्रुप में यहाँ पर सदस्य नहीं है, प्रश्न में टॉपिक में ध्यान दीजिए, यहाँ सदस्य नहीं है, ठीक है। तो हमारे राघव कनेरिया हैं, राजेश मेहरा भी हैं, हिम्मत शाह भी हैं, और यह देवी प्रसाद राय चौधरी हमारे ग्रुप 1890 के सदस्य नहीं है, बंगाल शैली के कलाकार हैं, ठीक है।
देवी प्रसाद राय चौधरी बंगाल शैली के कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार, चित्रकार, कवि व कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार, चित्रकार, कवि व कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसमें हमारा हो जाएगा गुलाम मोहम्मद शेख, गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है, ये हमारे चित्रकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, कवि और कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, आज ज्योति भट्ट हैं, ये प्रिंट मेकर हैं, प्रिंट मेकर हैं। ठीक है, ज्योति भट्ट जो है प्रिंट मेकर हैं। जयराम पटेल जो है मूर्तिकार हैं। जय स्वामीनाथ ग्रुप 1890 के संस्थापक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ग्रुप 1890 का कैटलॉग किसने तैयार किया था। प्रश्न है, ग्रुप 1890 का कैटलॉग किसने तैयार किया था। तो हमारा है हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्टोबियोपॉज ने। ठीक है, ऑक्टोबियोपॉज ने हमारा क्या किया था, ग्रुप 1890 का कैटलॉग तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, तेली मंदिर का शिखर किस शैली में बना है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर नहीं पता है तो बगल वाले में जो वीडियो शो हो रहा है उसको देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको मूर्ति कला और स्थापत्य कला से महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया है, जो कि आपके लिए परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण से हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।